नमस्ते, मैं हूं पलक तिवारी गायकवाड़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरी सीरीज हाउ कैन भगवत गीता हेल्प इन पेरेंटिंग पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेल्फलेस लव की। गीता के चैप्टर 15 के 15th श्लोक में कहा गया है, गॉड रिसाइड्स इन एवरीवन्स हार्ट। When you understand this simple truth, you will give and accept love that is unconditional, forgiving and pure. भगवत गीता के इस सेल्फलेस लव के कॉन्सेप्ट को हम पेरेंटिंग के दृष्टिकोण से एक कहानी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मोहल्ले में लाल ईंटों वाला बहुत ही सुंदर बगीचे वाला एक घर था और इस घर में एक बूढ़े व्यक्ति रहा करते थे जो किसी से भी बात नहीं किया करते थे और बच्चों की बॉल जब उनके गार्डन में चली जाया करती थी तो वो या तो उसे अपने पास रख लेते थे और यदि देते भी थे तो बच्चों को खूब डांट के। और इसी कारण से मोहल्ले के सभी लोग उन्हें थोड़ा खड़ूस माना करते थे। एक बार की बात है कि उनके पड़ोस में एक फैमिली रहने आई जिनका एक बच्चा था, उसका नाम था अद्वैत। अद्वैत के कमरे की खिड़की से वो लाल ईंटों वाला घर और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन दिखा करता था। वो घर अद्वैत को खूब अट्रैक्ट करता था। अद्वैत ने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि माँ, उस घर में कौन रहता है? अद्वैत के घर में काम करने वाली जो दीदी थी उन्होंने फटाक से जवाब दे दिया कि उस घर में एक बहुत खड़ूस बूढ़ा व्यक्ति रहता है और तुम उससे बहुत दूर रहना, उनके घर मत जाना। उसकी बात को काटते हुए माँ तुरंत कह पड़ी कि शायद वो बूढ़े हैं और अकेले रहते हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। अद्वैत, तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करना। एक बार अद्वैत जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था तो उसकी फुटबॉल अंकल के आंगन में जा गिरी और सभी बच्चे डर गए। अद्वैत उनके घर बॉल लेने जा ही रहा था कि दरवाज़ा खोलते समय उसे ज़ोर की एक आवाज़ आई कि ये यहाँ क्यों आ गए हो? तुमने फिर मेरा बगीचा खराब कर दिया। और अद्वैत ने जवाब दिया कि सॉरी अंकल, मैं उसे ठीक कर दूंगा। और अंकल ने कहा कि अपनी बॉल उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, सारे बच्चे शैतान का रूप होते हैं। ये सुनकर अद्वैत घबरा गया। घबराया हुआ अद्वैत अपने घर पहुंचा और उसने सोचा कि आज वो अपने मम्मी पापा को इस बारे में कंप्लेन करेगा। पर जैसे ही अद्वैत घर पहुंचा उसने देखा कि उसकी मम्मी उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही है। वो अपने दोस्तों के साथ जाके बर्थडे पार्टी की तैयारी में लग गया, कहीं गुब्बारे फुलाना, कहीं सामान सजाना। शाम को अद्वैत की बर्थडे पार्टी शुरू हो गई। उसके नए दोस्त, नए पड़ोसी सभी उस पार्टी में आए। अब जब पार्टी खत्म होने लगी और उसके मम्मी पापा वाइंड अप करने लगे तो अद्वैत अपनी मम्मी के पास पहुंचा और कहने लगा कि माँ, एक टिफ़िन में मुझे केक दे दीजिए, मैं हमारे पड़ोस वाले अंकल के साथ उस केक को शेयर करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही उनकी काम वाली दीदी चौंक गई और अद्वैत को कहने लगी कि अद्वैत, तुम उस खड़ूस बुढ़े अंकल के यहाँ मत जाना, वो केक की जगह तुम्हें ही खा जाएगा। और ये सब सुनते ही माँ ने बच्चे को हाथ में वो टिफ़िन दिया और कहा, अद्वैत, अंकल से केक शेयर करने के बाद अंकल का आशीर्वाद लेना मत भूलना। अद्वैत ने डोरबेल बजाई। जैसे ही डोर खुला अंकल फिर चिल्ला पड़े, तुम फिर यहाँ आ गए, तुमने फिर अपनी बॉल हमारे आंगन में फेंक दी। अद्वैत ने कहा, नहीं अंकल,
आज मेरा बर्थडे है, मैं आपसे अपना बर्थडे केक शेयर करने आया हूँ। और ये कहते ही अद्वैत ने अंकल को हग कर लिया। अंकल इस इमोशनल मोमेंट के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो हकबका गए। और उतने में ही अद्वैत की मम्मी पीछे से आईं और कहने लगी, अंकल आपका आशीर्वाद ही अद्वैत के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अंकल ने अद्वैत को अलग किया और वो अंदर चले गए। अंदर से वो एक बड़ी सी फुटबॉल लेके आए। अद्वैत को उन्होंने वो फुटबॉल गिफ्ट करी और कहा कि ये मेरे ग्रैंडसन की है और अब वो बड़ा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस फुटबॉल से खेलो। और वो बहुत खुश हुए। अद्वैत खुशी खुशी वो फुटबॉल लेके अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। और अब ये बुज़ुर्ग अंकल जो हैं अक्सर मोहल्ले में सबसे बातचीत करते हुए और खुश दिखाई देते हैं। यदि कभी बॉल उनके आंगन में आ भी जाती है तो वो बच्चों को बिना डांटे दे दिया करते हैं। इस कहानी से हम यही समझ सकते हैं कि पेरेंटिंग एक बच्चे को किस तरह शेप अप करती है। सही पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखने से अद्वैत के अंदर एम्पैथी की भावना कि वो अंकल कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें अच्छा महसूस कैसे कराया जा सकता है, ये एक भावना हमारे बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। सेल्फलेस लव बहुत अनकंडीशनल थॉट से हो सकता है, जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इन रिटर्न हमें अच्छा ही मिलेगा या हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही मिलेगा। अपने बच्चों में इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले, फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन। सेकेंड, सेलिब्रेट एफर्ट दैट योर चाइल्ड टेक्स विद गुड इंटेंशन। थर्ड, डोंट बी जजमेंटल, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि गीता के श्लोक्स हमें रियल लाइफ से हम जोड़ नहीं पाते उन्हें। इसलिए मैंने सोचा कि हम कहानी के एग्जाम्पल से मैं कोशिश करूंगी कि हम इन उपदेशों को समझें और अपने बच्चों के अंदर पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट से इसको डेवलप करें। थैंक यू।